सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने यशस्वी 25 साल पूरे किए हैं। इसके लिए मैं हृदय से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। विशेष रूप से आज उन्होंने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करके जो हेलमेट लोगों को दिए हैं, उसके लिए भी उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1,80,000 लोगों की मौतें होती है। और इसमें मरने वालों की जो संख्या है, एज है, उसमें 18 से 18 to 36 ईयर्स में 66% युवाओं की मृत्यु होती है। कोई आईआईटी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ऐसे यंग लड़के इनकी एक्सीडेंट में मौत होती है। और उसमें भी हेलमेट का उपयोग न करने के कारण जो 2 व्हीलर के एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें 54,132 लोगों की मौतें होती है। अगर ये लोगों ने हेलमेट पहने तो उनकी जान बच सकती है। और इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ने अब ये निर्णय किया है कि विशेष रूप से जो 2 व्हीलर खरीदी करेंगे तो कंपनी को नए 2 व्हीलर खरीदने के ऊपर 2 हेलमेट और विशेष रूप से उसकी जो क्वालिटी के बारे में भी हमने BS सर्टिफाइड हेलमेट्स अच्छे क्वालिटी के उनको देना अनिवार्य किया है, ताकि लोग इसका उपयोग करें। और मुझे लगता है कि हेलमेट पहनने से काफी लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। और इसलिए आज जो आपने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम किया है, ये सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस की एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। जो 2 व्हीलर्स के जो डेथ्स होते हैं रोड एक्सीडेंट में, वो 45% है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोड एक्सीडेंट के कारण क्या है। पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग, गलत प्रकार की योजना तैयार होती है। कभी अंडरपास नहीं बनता, कभी फ्लाईओवर नहीं बनता, स्क्वायर जो होता है उसका डिजाइन ठीक नहीं होता। और ऐसे हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और अभी तक 40,000 करोड़ रुपए से हमने ब्लैक स्पॉट इंप्रूव किए हैं। और आगे चलकर हमारे रोड इंजीनियरिंग में हमने ये सुधार किया है कि ऐसे विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट न रहे। दूसरा जो हमारी इम्पोर्टेंट है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत वैसे तरक्की कर रही है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो देश के विकास में कंट्रीब्यूट करती है। और इस इंडस्ट्री की विशेषता ये है कि 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब भी दिया है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। और भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा GST देते हैं। एक समय हम विश्व में 7वें नंबर पे थे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने जापान को पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर पहुंचे हैं। पहले नंबर पर USA है, सेकंड पर चाइना है और 3rd इंडिया है। और जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़े प्रमाण पर हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। हमारे देश की जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, बजाज, TVS, हीरो, होंडा, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। और इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जितनी गाड़ियां जाएगी उतना इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। और ये हमने कानून की सख्ती से किया। और एक बात कि मैं हर समय इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एक्सीडेंट कम करने में अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो बचत आपकी होगी, क्योंकि क्लेम इतने कम आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर एक्सीडेंट्स को रोकने का काम बड़े प्रमाण पर करना है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सुधार होने के बाद तीसरी बात जो है वो इन्फोर्समेंट की है। हमने काफी
स्ट्रिक्ट फाइन्स लगाए हैं। लोग कभी कभी रोड के बीच में से जंप मार के कूद जाते हैं, रेड सिग्नल होगा तो रुकते नहीं है, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, और ऐसी बहुत सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं कि जिसके बारे में लोग इन नियमों का पालन नहीं करते। मैं रोड पर जब मेरे शहर में निकला था तो पढ़ी लिखी महिला रोड के ऊपर वो कॉरिडोर पे चढ़ के कूद के उधर जाकर क्रॉस करके जा रही थी। मैंने गाड़ी रोक कर उसको बोला, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए इन्फोर्समेंट कानून तो काम करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था में हम चल रहे हैं। और इसलिए लोगों को जगाना, उनको विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए हम यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, हम सब की मदद ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अमिताभ बच्चन जी से लेकर अक्षय कुमार तक अनेक सेलिब्रिटीज ने हर साल हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं और इस प्रबोधन के लिए, इसके लिए काम भी करते हैं। और इसमें विशेष रूप से ये जो गीत आपने सुना, ये बहुत सुंदर गीत प्रसून जोशी ने लिखा है और शंकर महादेवन ने गाया है, और इसको हमने 22 भाषा में इसको निकाल कर ये स्कूल में हमारे बच्चे इसको गाए, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके मार्फत सोशल मीडिया के थ्रू 22 भाषाओं का ये गीत देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भी आप जरूर सहयोग करिए। जो ह्यूमन बिहेवियर बदलना है, उसके लिए जो लोगों का ट्रेनिंग आवश्यक है, इसके लिए हमने कॉन्सेंट्रेट किया है 10वीं 12वीं के लड़कों के लिए। एजुकेशनल सिस्टम में उसके लेसन्स तैयार हुए और स्कूल में विशेष रूप से प्रोग्राम में उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारा नेहरू युवा केंद्र और बाकी युवा ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इनका भी सहयोग ले रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये एक पब्लिक ऐसी मूवमेंट बनेगी कि निश्चित रूप से लोगों का बिहेवियर अगर बदल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लाखों लोगों की जान बचा सकेंगे। हर घंटे में 20 लोग मर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। कोविड में, लड़ाई में, दंगे फसाद में इतने लोग नहीं मरते जितने रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और ये लोग इतने आसानी से एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर वो ठीक कानून का पालन करते हैं तो ये नहीं होते। और इसलिए विशेष रूप से जो पब्लिक के ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए ऐसे प्रोग्राम बड़े प्रमाण पर हम कर रहे हैं और उसमें सभी लोगों का सहयोग ले रहे हैं। मैं विशेष रूप से ICICI लोम्बार्ड कंपनी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने CSR के माध्यम से स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि वो कल के नागरिक हैं, क्योंकि बड़े लोगों को समझाना, सिखाना और उनका मन को बदलना थोड़ा कठिनाई होती है, और बच्चे जो होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर ही अगर इसके बारे में उचित प्रशिक्षण मिल जाए, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोग, अगर आपका सहयोग होगा तो बड़े प्रमाण पर हम लोग इन बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन करेंगे, तो भविष्य में ऐसे नागरिक तैयार होंगे जो कानून के प्रति सम्मान भी रखेंगे और कानून के प्रति डर भी उनके मन में होगा। और मुझे लगता है अगर ये होगा और रूल्स ऑफ द रोड जो है उसका पालन होगा, तो मुझे लगता है एक्सीडेंट नहीं होगा। हम बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, कभी कभी लगता है कि हम लोग इतने अच्छे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे। तो कभी लोग भी लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, एक यही चौक पर, यही इंडिया गेट के सामने एक स्कूटर वाले ने डायरेक्ट गाड़ी बीच में, कैनवो के बीच में डाल दी, एक्सीडेंट होते थे। आखिर ये इतनी जल्दबाजी करने का कोई कारण नहीं है। हमारी जान बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और जीवन है तो सब कुछ है, और इसलिए इसका महत्व और लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और ये जो काम है इसमें निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज है,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एनजीओज है, ये सब काम कर रहे हैं। और सबके प्रयासों के बाद में भी एक्सीडेंट की संख्या कम नहीं हुई। अभी हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ का, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गया। हमने 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होता है। हमने राज्यों का नंबर लगाया। मैं हर मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, कहता हूँ आपका नंबर। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप सब बातों में पहले नंबर पर रहिए, पर आप रोड एक्सीडेंट में पहले नंबर पर है। हमने सीरियसली लिया, काफी कोशिश करके वो भी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस देश में सबको जगाना होगा और इसलिए रोड एक्सीडेंट्स जो 3% हमारे देश का जीडीपी कम कर रहे हैं, पैसे की बात छोड़ दीजिए, और जो जान जाते हैं, जिनके घर का लड़का, एक लड़का है और बेचारा जवान लड़का अचानक चला जाता है, उसके माता पिता ऊपर क्या गुजरा होगा। और इसलिए इस कॉज के लिए काम करने के लिए काफी संस्थाएं काम कर रही है और मुझे खुशी है कि इसमें आज आईसीआईसीआई और लंबार्ड कंपनी ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि ये कैंपेन और बड़े प्रमाण पर अगर ऐसे ही होता रहेगा तो एक दिन हम 0 फैटेलिटी की ओर जाएंगे। वर्ल्ड में ऐसे देश है कि स्वीडन में 0 एक्सीडेंट, ऐसे देश है, और हमारा देश वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई अभिमान का विषय नहीं है, ये हम सब के लिए ये जो कमी है इसको दूर करने की हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेदारी है। और हम सब लोग मिलकर उन लोगों के पास पहुंचे और उनको जगाए और रोड सेफ्टी के बारे में उनको जगा कर कहे कि रूल्स ऑफ द रोड जो है उसका पालन करें। मुझे लगता है कि आपका इनिशिएटिव निश्चित रूप से आगे फ्रूटफुल होगा और आप सबके सहयोग से हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी और उसके लिए आप सबका सहयोग रहेगा।